श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तच्छद्रधादान्ना मुन्यनाना वैराग्य युक्त पशंततात्मचात्मनम भक्ता शुद्ध ग्रहित्या। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व का परमात्मा अनुभव करते हैं। अतम पूर्वजित श्रेष्ठ वर्ण विभागशम स्वनुस्थित धर्मस्य संसद हर्षोत्तरम। सौनकदी ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने तथा अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। तस्मदेकेन मनसा भगवान सात्वताम पतियम श्रोत्वम कीर्तवश्च दद्यम पूजच्च तित्यदा। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। अदद्वनासीना युक्तम कर्म ग्रंथि निबधनम चिंदति कोविदातस्य को न कुर्वता तात्विकरम। कर्मों की गांठ बड़ी बड़कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तथा भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे सन। शुश्रूषो दृष्टानस्य व्यासुदेव कथारुचियम स्यानमतस्य विप्राम पुण्यतीर्थ निश्वनात्। सौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत्व सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। शृण्वतम स्वकथाम प्रकृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदन्तस्तोहम हृदभृदानी विबुधो नोति सुहत सामम। भगवान श्री कृष्ण के श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपने कथा सुनने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों की नित्य सुखद है। नष्ट प्रायश्च भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भरवती नेष्ठिकी। जब श्रीमद् भागवत तथा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तदा रजस्तम्भो भावम कामलोभादश्च है चेत चेतनात् विद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव काम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत अभिवियोगतम भगवतत्तम विज्ञानम मुक्त सक्कस जाते। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। विदत्ते हृदगंतिश्चन्तते सर्वसंसाम सिनन्ते चास्य कर्मणि दृष्ट एवात्मीश्वरे। हृदय में आत्मा स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। अतो वे कवो नित्यम भक्तियम परम मामुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्तना प्रसादिनम। इससे बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। सत्वम रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते युक्तम परम पुरुषम एक दत्ते सीता दत्ते हरिवीर छोरेति संज्ञाम श्रीनांसी तत्र खल्लु सत्व नाम संयुम। प्रकृति के तीन गुण है, सत्व रज और तम। इनको स्वीकार करके संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु ब्रह्मा और रुद्र ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाला श्री हरि से ही होता है। पार्थिवधरानो दुर्मस्तमाति गणस्त्रमयम तमसस्तु रजस्तत्त्वम यद ब्रह्म दर्शनम। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। भेजरी मुनुग्रात्रग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम शिवम कल्पन्तेनु ताम नहीं। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भजन होते हैं। मुमुक्षवो गोरु रूपा नहित्वा भूत प्रीतिनाथ नारायण कलाम शांताम भजंती सुवम। जो लोग
इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुण, रजोगुण, भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुण विष्णु भगवान और उनके सन कला स्वरूप का ही भजन करते हैं। रजस्तम प्रकृतम समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजस्ताशिनी श्रीश्वर प्रजस्वम। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुनी तथा तमोगुनी है, वे भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा समखाम, वासुदेव परा योगा, वासुदेव पराम क्रियाम। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य से कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपम, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागतियम। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है, श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती है। स एवदम सस जागरे भगवनात्मा ससुद्रुपाय चासो गुण ममा गुणो विभुवम। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत है, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। तया विलिष्टवेषु गुणेवेषु गुणवानिव अंतम प्रविष्ट आभाति विज्ञाने विजतम। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उस माया की विलास है, इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञान नंदघन है। यथा वित्तो वृद्धरश्वेकम स्वयानुषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। अग्नि तो वस्तुत्व एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। असो गुणो मेरे बात भुक्त मद्राद्यम स्वनिर्मृतसु निर्विष्टो भुक्ते भूतेषु तदुगुणान। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्र तथा अंतकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते रहे। भावत्तशु तत्वेन लोकान वे लोक भावनम लीलावतार नुरुतो देवतरादुरशु। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाम सताम प्रथम शकंदे नेमिष्य पाख्याने दिवतोत्तम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अथ तृतीयोध्यायम्। भगवान के अवतारों का वर्णन। सूतवाच जग्रे पौरुषम रूपम उगनादीयम संभूतम षोडश कलमादो लोको शुश्रूष्या। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रिया, 1 मन और 5 भूत, 16 कलाएं थी। सभाविश्वसानस्य योग निद्राम विदत्तवम नाभिर्दाता भुजदासिद ब्रह्मा विश्व सृजाम पतियम। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। स्वावस्थास्थाने कल्पितो लोक विस्तरम तद्वे भगवतो रूपम विशुद्धम सत्व मूर्जिताम। भगवान के उस विराट के रूप के अंग प्रत्यंग ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। लीला अवतार अनुरत संगर नर सरादस्यु पशत तंदो रूप मद्रभरजुषा सहस्त्र पादोर भुजान नाद भूतम शस्त्र मुद्र श्रवण भाषिणा नासिकम शस्त्र मूल्यांबर कुंडलो सात। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का रूप वो हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लासित रहता है। एतांतवत्राणम निधानम बीजमव्ययम ससाशोषेण सृजन्ते देवृतनाद्यम।
भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। सैव प्रत्यम देवम कौमराम सर्गमास्थितम चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य खंडितम। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार स्वर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। द्युत्तम मधुभावत्स बसरसात लगताम मह्यम उदर शनुदा पादतम अग्निदेशम शोक्रम वपुम सन। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही सरसताल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुक्र रूप ग्रहण किया। तृत्तम ऋषि सर्गम च देवर्षुतुमेत सम तंत्रम सात्वतमाचष्ट नेष्कर्म कर्मणम तत्सन। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद 5 रात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। तूर कदम लोक सर्गे नार नार नवऋषि भरतोपेशमोपेतम क्रोध दुष्पचरम तपम। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पंचम कपिलो नाम सिद्धे सम्मकाल विलुप्तम प्रावच्च सूरो सांखम तत्वग्रामन विनिर्णयम। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्व का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र को, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। षष्ठे अत्र पर तत्वम वृत्यम प्रातनो सुना अनिवीक्षरण कार्य ब्रह्म दिव्य उच्चवान सन। अनुसया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। ततम सप्तम आकुत्याम यज्ञुचुरात बजात स ददा मध्यम सुरगन पासत्तो भवांतरम। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ संभव मनवंतर की रक्षा की सन। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।